वंदे मां शारदे। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को हम वर्तनी कहते हैं। देखिए, वर्तनी का प्रयोग जब हम करेंगे तो हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे या किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, वो आज हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ध्यान से। और इनके जो हैं प्रश्न किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पीय के रूप में भी, प्रश्नोत्तर के रूप में भी, लेकिन आपको सिर्फ इनकी बातों का ध्यान रखना है और इनको स्मरण रखना है। देखिए, क्या हम सिखा रहे हैं आपको वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या है वो? नंबर 1 से शुरू कीजिए। मानक वर्तनी का प्रयोग करिए। देखिए, जो मानक वर्तनी है जो आज हमारे सामने प्रचलित है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ए अनार लिखा जाता है, आ से आम लिखा जाता था, वो किस तरह लिखा जाता था, वो अब से कम 50-55 साल पहले लिखा जाता था और अब उसका रूप जो है परिवर्तित कर दिया गया है। किसने किया है? ये हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने, या जो हमारा शिष्टमंडल है उन्होंने किया है। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है और उसके अनुसार देखिए जो हमारा लिखने का मेथड है वो भी हमारा बहुत अच्छा सा होना चाहिए। जब हम एक अध्यापक हैं तो लिखने के नाते तो बच्चों की जो राइटिंग है उस पर हमें ध्यान किस तरह देंगे। जैसे आ बनाना है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में आ बनाएंगे, इस तरीके से बनाया, यू करा, यू बना दे जल्दी से, ऐसा ना करिए। ठीक है, उसको हमें ध्यान में रखना है और अच्छे से करना है। ठीक है, वो भी वर्तनी के अंतर्गत ही आता है जब हम आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। मानक वर्तनी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और संयुक्ताक्षरों में हलंत का प्रयोग करिए। जैसे द्वार, द्वार लिखने में दे में नीचे हलंत लगाया हुआ है, वा और र, द्वार। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, द और द में ये व बना हुआ है, आ की मात्रा और र, द्वार। ठीक है, ये दोनों ही सही है और मानक वर्तनी के अनुसार है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर संयुक्त रूप में लिखें। जैसे पत्ता, गन्ना, सज्जा, उज्ज्वल, हिस्सा आदि। देखिए, उज्ज्वल लिखने में क्या करते हैं, एक मिस्टेक सभी करते हैं, ये पहले ये तो आधा ज बना देते हैं फिर दूसरा पूरा बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे बनेगा? दोनों ही हमारे आधे ज रहेंगे, तभी हमारा ये शुद्ध शब्द कहलाएगा, वरना ये अशुद्ध रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्रय तथा क्रय और श्रय और ऋण, यानी ऋण और ये श्रय, यानी दोनों श्रय में क्या अंतर है उसको हम समझेंगे। अगला पॉइंट देखिए, संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाता है। संज्ञा शब्द जैसे मोहन, राम, श्याम। ठीक है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ने शब्द कहाँ आ रहा है? प्रथम व्यक्ति में आ रहा है। ठीक है, और प्रथम व्यक्ति का जो ने चिन्ह है उसको हम अलग लिखेंगे। घर में, राम ने घर में वृक्ष से। ठीक है, इसमें क्या है, ने में प्रथम व्यक्ति है, में सप्तमी व्यक्ति है। ठीक है, और से में तृतीय व्यक्ति है आदि। इसमें क्या हुआ, आपका विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं लेकिन इनको हमने अलग अलग लिखा है। ठीक है, ये आपको हमने कहाँ समझाया? संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाता है, जैसे राम ने घर में वृक्ष से आदि। अब देखिए, संज्ञा में इस तरीके से हुआ, लेकिन सर्वनाम में किस तरह होता है वो भी आप समझिए। सर्वनाम शब्दों के साथ पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है। देखिए, सर्वनाम में तो मिला के लिखा जाता है और संज्ञा में अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं शब्द सर्वनाम है। ठीक है, मैं, हम, तुम, वे, वह, वे इत्यादि सर्वनाम की परिभाषा में हमने सीखा है। और जैसे हम लिखेंगे मैं ने। ठीक है, जैसे मैं शब्द तो आपका सर्वनाम है और ने यानी प्रथम व्यक्ति है, लेकिन उसको हमने मिलाकर लिखा है। हमने, ठीक है, ने मिला हुआ है। तुमको द्वितीय व्यक्ति है लेकिन यहाँ पर ये मिला हुआ है। उसको को मिला हुआ है इसमें, तभी हमारा पूरा शब्द सार्थक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम शब्दों के साथ पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है। मैंने, हमने, तुमको, उसको आदि। लेकिन आगे नियम ये परिवर्तित भी होता है। किस तरीके से देखें आप, किंतु दूसरा विभक्ति चिन्ह अलग आता है। जैसे मेरे लिए, लिए कहाँ आता है? चतुर्थी विभक्ति में, यानी कि संप्रदान कारक में हम पढ़ते हैं। मेरे लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए आदि। देखिए, लिए शब्द हमारा अलग लिखा गया है और यहाँ भी सब अलग लिखा हुआ है, क्योंकि ये किसके साथ में है? आपके सर्वनाम के साथ में है।